वेलकम टू न्यूज़ टू जीके बाय राहिनी क्लासेस। शुरू करते हैं कल के क्विक रिकैप विद एमसीक्यूज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज कल की न्यूज़ के रिलेटेड है। विच प्रोटेक्टेड एरिया इज द मेन सेंटर ऑफ द प्लान्ड हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी इन लद्दाख? तो कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया इज द मेन सेंटर फॉर दिस प्रपोज्ड वाइल्ड लाइफ सफारी? इट्स आंसर इज ए, हेमिस नेशनल पार्क। Next question. Ladakh is particularly important for the conservation of which high altitude wild cat? Options हम देख पा रहे हैं. So its answer obviously is snow leopard. Okay, next question. Which of the following UT has a lieutenant governor as its administrator? Now this is the question. We are having four UTs. In options, four UTs name are there. और कहाँ पे जो डेजिग्नेशन रहता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है, मीन जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर. सो इट्स आंसर इज लद्दाख. ऑल अदर यूटीज दैट आर नेम्ड हेयर, दैट इज लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनका जो हायर पोजीशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहता है इज सेट टू बी एडमिनिस्ट्रेटर इटसेल्फ, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है. बट जम्मू कश्मीर में and even Ladakh, it is called as LG, that is Lieutenant Governor. Okay. Next question. What is full form of Gobardhan? ये स्कीम की हमने बात की थी कल. So its answer is A, galvanizing organic bio-agro resources. Galvanizing to push up organic bio-agro resources. Okay. Next question. Compressed biogas is primarily produced by processing what? इस गोबर्धन स्कीम के अंडर कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का प्रपोजल है. तो इसमें ये किसकी प्रोसेसिंग से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाती है? सो इट्स आंसर इज ए, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बायोमास. ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बायोमास आर प्रोसेस्ड, आर they are means processed to make this compressed biogas similar to the one like we are having compressed natural gas. तो गोवर्धन स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहे. वाइल्ड लाइफ सफारी. देन नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट टॉपिक, इट इज नीति आयोग रिप्लेस्ड विच अर्लियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? इसकी भी हमने बात की थी कल. सो इट्स आंसर इज प्लानिंग कमीशन. नीति आयोग was formed on which date? 1st January 2015. और नीति आयोग के चेयरमैन डी फैक्टो इज प्राइम मिनिस्टर. वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट इज मिस्टर अशोक लहरी. ओके, एंड हमने सीईओ की भी बात की थी, तो न्यूली अपॉइंटेड सीईओ इज मिस्टर अनुराग जैन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द एक्रोनिम नीति इन नीति आयोग स्टैंड्स फॉर? तो ये जो नीति वर्ड है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है. सो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, नाउ इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके, अनदर क्वेश्चन. According to projection discussed, India's elderly population could reach approximately how many people by 2050? तो जो हमारी elderly population है, it is expected to reach 347 million. ऐसी एक रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन की तरफ, नीति आयोग की तरफ से आई थी, जिसमें उन्होंने केयर गिवर्स को बूस्ट करने की बात की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rafale fighter aircraft is manufactured by which French company? Rafale fighter aircraft कौन सी कंपनी बनाती है? It is obviously A, Dassault Aviation. So its answer is Dassault Aviation जो है ये रफाल को मैन्युफैक्चर करती है, फ्रेंच कंपनी. एंड इंडिया इज प्लानिंग टू बाय 114 more Rafale fighter jets. These are generation 4.5 aircrafts from France. 114 more means पहले से भी कुछ रफाल्स हमारे पास already we are having some Rafales that we borrowed
that we purchased from France ना, तो अभी कुछ और रफाल्स will be made in India itself, where Dassault Aviation, along with some private player of our country only, will make these fighter planes. Next question: Rafale fighter aircraft currently operates in which two Indian Air Force bases mentioned? तो कौन से Air Force bases पे Rafale is operating at present? Its answer is Ambala and Hasimara. Hasimara is in West Bengal. तो ये दो जो एयरफोर्स के स्टेशन हैं, यहाँ से रफाल की दो स्क्वाड्रंस ऑपरेट कर रही हैं. 36 रफाल फाइटर्स वी हैव ऑलरेडी इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स. Next question: Rafale Marine is primarily designed for operations by which branch? Obviously, its answer is Indian Navy. The word itself justifies. Indian Navy is the answer. UIDAI is statutory authority associated with which system? So its answer is Aadhaar. Obviously, it is known to everyone. Unique Identification Authority of India. इसकी हमने बात करी थी regarding in context of Nandan Nilekani. Next question: Why can large data centers create significant environmental concerns related to water? Data center बनने जा रहा है विशाखापट्टनम में. Google along with Adani and Airtel, they are building a data center over there. $15 billion is the amount of investment. But विशाखापट्टनम में protest हो रहे हैं. Concern is cooling system can require substantial quantities of water, as it is mentioned here as well in option A. तो कूलिंग सिस्टम जो डाटा सेंटर्स के रहते हैं, दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर. तो वहां पर पहले ही पानी की प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस इट मे बी अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन: सेनकाकू आइलैंड्स आर नोन इन चाइना बाय विच नेम? सो इट्स आंसर इज दियाओयू आइलैंड्स. ईस्ट चाइना सी में there is a set of islands, 4 to 5 islands, by name of this Senkaku Islands. They are not inhabited, but it is in the control of Japan. और उन islands के लिए चाइना भी टाइम एंड अगेन इट कीप्स ऑन पोस्टरिंग कि ये आइलैंड चाइनीज टेरिटरी है, और चाइना ने उन आइलैंड्स का एक नाम अपनी तरफ से दियाओयू आइलैंड रखा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन: वेयर इज BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप? Event mentioned scheduled to be held in India. BWF World Championship from mid-August it is going to start. कहाँ होने वाली है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली. ठीक है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये इवेंट होने वाले हैं. सो दीज वर अ रिकैप ऑफ यस्टरडेज न्यूज, जहाँ पे हमने बात करी गोवर्धन, नीति आयोग के रिगार्डिंग सम क्वेश्चंस. देन वी हैड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस wildlife safari. Okay, LG we saw designation of head or other similar questions. So now moving on to today's news. आज की न्यूज की बात करते हैं अब. तो today's first news is Pak, Saudi, Turkey sign pact to defend each other. This is the first news of today कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की, आप इनका लोकेशन देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. दे आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. तो इन तीनों कंट्रीज ने, तीनों इस्लामिक नेशंस ऑल्सो वी कैन से, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है टू डिफेंड ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पाकिस्तान, और ये पैक्ट दे मेट फॉर डिफेंस टॉक्स इन मक्का. मक्का में इन तीनों स्टेट हेड्स का वहां पे मीटिंग हुआ था, और वो तीनों स्टेट हेड्स शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, देन वी हैड सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान. ठीक है, अलॉन्ग विद हिम प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की रिसेप तैयब एर्डोगन. तो पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के हेड एंड तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन.
तो इन तीनों के बीच में वहां पर मीटिंग रही एंड दे एग्रीड ऑन दिस डिफेंस पैक्ट। मतलब अगर आप इन फ्यूचर कोई भी इन तीनों कंट्रीज में से किसी एक पर भी अटैक करता है तो वो तीनों कंट्रीज पर कंबाइन अटैक माना जाएगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है? सो दैट इट इज अ कलेक्टिव डिटरेंस एग्रेशन अगेंस्ट एग्रेशन। ठीक है, तो इंडिया ने कहा है कि वी आर कीपिंग एन आई ऑन द थिंग्स गोइंग ऑन देयर, क्योंकि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमने देखा, तो इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा कंडीशन बनता है तो उस केस में these three countries may come together according to this defense pact. So this was our first news. Now moving on to the other one, internal matter, India on proposed FCRA changes. तो कुछ FCRA चेंजेस जो प्रपोज्ड हैं उसके रिगार्डिंग इंडिया ने कहा है दैट इट इज आर इंटरनल मैटर। FCRA changes, FCRA stands for foreign contribution रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब कोई भी फॉरेन एंटिटी किसी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंडियन इंडिविजुअल के लिए अगर वो कंट्रीब्यूट कर रही है तो दैट कम्स अंडर FCRA। हालांकि ये पहले से रूल इज मींस इट इज ऑलरेडी प्लेस्ड, पर इसमें कुछ चेंजेस प्रपोज्ड हैं और उन चेंजेस के चलते इवन यूएस लॉ मेकर्स, यूएस के पार्लियामेंट में भी ऐसी बात हुई है कि वन ऑफ देयर सेनेटर्स हैव सेड कि अगर ऐसा ये लॉ पास होता है इंडिया में तो इन दैट केस जो इंडिया और यूएस के टाइज खराब हो सकते हैं। क्यों? उसके चलते इंडिया अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्टेट कंट्रोल के अंडर ला सकता है। जैसे मान लीजिए देयर आर अ नंबर ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, suppose they are Christian missionaries, suppose they are getting some aid from abroad, या फिर कोई और चर्च के रिगार्डिंग दे मेंशन कि इन संस्थाओं पे इफेक्ट आ सकता है। पर इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा, या फिर और कोई एनजीओ वगैरह जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई जो इंडिया के मैटर्स, इंटरनल मैटर्स हैं, उनके ऊपर लॉ मेकिंग के लिए इंडिया इज सॉवरन वन। और वी आर नॉट द फर्स्ट वन, जो हम ऐसा करने वाले हैं। इवन यूएस इटसेल्फ इज हैविंग सम लॉज वेयर इट चेक्स द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स इनटू द कंट्री। ठीक है, तो विदाउट पर्टिकुलरली नेमिंग द सेनेटर और द मेंबर ऑफ देयर हाउस, इंडिया ने ऐसा स्टेटमेंट, इंडिया की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये स्टेटमेंट इन मीडिया दे हैव ही हैज मेंशन्ड। और इंडिया में भी इसके रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इन द सेंस कि कुछ लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इवन ऑपोजिशन भी इसको एक मुद्दा बना रहा है। तो लेट अस सी दैट हाउ इट गोज ऑन। प्लस इसी के चलते FCRA जो प्रपोज्ड है पार्लियामेंट में लाया जाएगा। कांग्रेस हैज इशूड अ व्हिप टू इट्स members. Congress have issued a whip to its members asking them to be in parliament from August 10 to 12. Whip from Congress. कांग्रेस ने एक whip इशू किया है and that is a 3-line whip. Now what is this whip? Whip is a direction to all the members of a house from a particular party. मान लीजिए कांग्रेस के जितने भी MPs हैं उनको ये डायरेक्शन है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर टाइप, मतलब आपको एक तो प्रेजेंट होना है, प्लस
जिस तरह से आपको डायरेक्शन मिलेगा वैसा ही आपको वोट करना है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो जब ये व्हिप इशू होता है, सो इफ अ पर्सन वायलेट्स द व्हिप, तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ही कैन बी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम एंड ही कैन बी इवन जो उनका मेंबरशिप है वो भी खत्म किया जा सकता है ऑफ पार्टी, और इन दैट केस जो उनका पोजीशन है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी जा सकता है। मींस इन दैट केस प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। ओके, दैट मे हैपन। नाउ मूविंग ऑन। ओके यस, तो ये विप है कौन है जो लोकसभा या राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से हैं? तो राज्यसभा में जयराम रमेश इज द चीफ विप। यस, एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। ठीक है, मींस उनको दे कैन बी प्रोसीडेड अंडर इट। और के सुरेश इज इन लोकसभा। तो इन्होंने ऐसा विप इशू किया है, 3 लाइन विप। 1 लाइन विप मतलब आपको प्रेजेंट होना है, 2 लाइन विप प्रेजेंट होना है और वोट करना है, 3 लाइन विप कंपल्सरली आपको स्ट्रिक्ट कमांड, इट कैन बी सीन एज अ स्ट्रिक्ट कमांड वेयर अ पर्सन इज सपोज टू बी प्रेजेंट एंड वोट अकॉर्डिंग टू द पार्टी डायरेक्शंस। तो ये एफसीआरए और कांग्रेस की तरफ से हम ऐसा देखने में आया है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट was the important news of today. Then moving on, so 2 news we have already seen. Now moving on to the third one. Okay, it is government issues names for 27 Arunachal locations to counter Chinese claims. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने नेम्स इशू किए हैं 27 अरुणाचल लोकेशंस। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश का कुछ रीजन ऐसा है जिसको चाइना क्लेम्स इट टू बी दैट्स, तो वहां पर 27 लोकेशंस के नाम इंडिया की तरफ से इशू किए गए हैं, मतलब इंडियन नेम्स। चाइना भी ऐसा टाइम टू टाइम करता रहता है, और उसमें एक टू बी नोटेड इज देयर इज अ प्लेस लॉन्गजू, it is in under Beijing control since 1959। तो बीजिंग के कंट्रोल में है 1959 से, पर इंडिया ने इसका भी नाम इशू किया है 21 लैंड एरियाज, 4 माउंटेन पासेस, शंभू सरोवर, लेक एंड शेरे थापा मेमोरियल, एंड शेरे थापा मेमोरियल। ठीक है, तो ऐसा इंडिया की तरफ से ऐसा एक्शन लिया गया है, और ऑफिशियल मैप्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया जो हैं उनमें इनको मेंशन मिला है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। 7 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे। तो नेशनल हैंडलूम डे के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे कुछ हैंडलूम रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे प्रेजेंटेड हैंडमेड फ्लैग्स, फ्लैग टू प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। तो नेशनल हैंडलूम डे जो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन 7 अगस्त। स्वदेशी का लॉन्च हुआ था इस दिन, स्वदेशी मूवमेंट स्वतंत्रता संग्राम का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव। स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन 7 अगस्त 1905। तो इसी को रिकॉल करते हुए 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, क्योंकि स्वदेशी के समय हैंडलूम का बहुत प्रचार प्रसार रहा, और या फिर हम बोल सकते हैं हैंडलूम का बहुत बड़ा योगदान रहा।
तो ये स्वदेशी मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए नेशनल हैंडलूम डे हर साल जो मनाया जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम ये जो सेलिब्रेट किया गया था, इट वाज इन ऑन 7 अगस्त 2015। सबसे पहले 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, चेन्नई में प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था 7 अगस्त 2015। और तब से हर साल ये नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, दैट सेलिब्रेट्स आवर कंट्रीज रिच टेक्सटाइल हेरिटेज एंड रिकॉग्नाइज सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू रूरल लाइवलीहुड। तो जो हमारे कंट्री का जो रिच टेक्सटाइल में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। और हैंडलूम से रिगार्डिंग कुछ और प्रोग्राम्स हैं, जैसे नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम, दे आर आल्सो रिलेटेड टू हैंडलूम ओनली। नाउ मूविंग ऑन, देयर इज वन important news related to science field, we can say, फॉरेस्ट फायर हजार्ड एज क्लाइमेट सोल्यूशन। ये जो फॉरेस्ट फायर हजार्ड था, उसको हमने एक क्लाइमेट सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा कहाँ हुआ है? पाइन नीडल बायोचार प्लांट, देयर इज अ पाइन नीडल बायोचार प्लांट। तो जो पाइन नीडल इन हायर हिल्स, जो ये पाइन पेड़ होता है, पाइन ट्री होता है, तो उसकी जो नीडल्स होती हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं जब ग्राउंड पर, तो इट मेक्स अ लेयर एंड दीज पाइन नीडल्स आर वेरी मच वोलेटाइल। मतलब थोड़ा सा भी अगर इनको टेम्परेचर मिलता है, दे कैच फायर वेरी इजीली, और यहाँ से बहुत ही तेजी से फायर स्प्रेड हो जाता है। तो अभी प्लान, ये जो बायोचार प्लांट जो एस्टेब्लिश हुआ है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो ये पाइन निडल्स है, इनका पायरोलिसिस टेक्निक से, जिसमें बायोमास इज हीटेड इन अ लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, तो इसको एक बायोचार में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको हम जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा, और इसको हम फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोचार टेक्निक है, साइंटिफिकली एक रिकॉग्नाइज टेक्निक है कि जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हमें ये हेल्प कर सकती है। मतलब कार्बन इसमें स्टोर्ड रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमने पाइन को बर्न कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने फैला दिया, नहीं, हम पाइन को एक लिमिटेड ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, जिससे वो एक कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बायोचार बोल रहे हैं। और दिस कैन एक्ट एज अ फर्टिलाइजर ऑल्सो टू सॉइल। मतलब यहाँ से फिर स्लोली ग्रेजुअली जो कार्बन है वो इट विल कीप ऑन सीक्वेस्ट्रिंग इनटू द लैंड। तो ऐसा बायोचार प्लांट ये शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? इट इज इन डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये कहाँ पर है? इन हमीरपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमीरपुर में ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ये पाइन नीडल बायोचार प्लांट शुरू किया गया है। ठीक है, देन मूविंग ऑन, देयर आर सम स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ टुडे। फर्स्ट वन इज प्रज्ञानंदा स्टॉर्म्स टू विक्ट्री। तो पहली न्यूज जो है, इट इज रिगार्डिंग प्रज्ञानंदा। सो ही हैज स्टॉर्म टू विक्ट्री इन सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स टाइटल। ठीक है, तो ये सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स टाइटल में प्रज्ञानंदा वॉन दिस टाइटल। ठीक है, तो दिस वाज इन न्यूज। अनदर वन, आर प्रज्ञानंदा एंड आर वैशाली renowned for chess. Another news, Travis Head wins second straight एलन बॉर्डन मेडल। ठीक है, जो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, तो ही हैज वॉन दिस एलन बॉर्डर medal, and it is regarded as the men's individual
क्रिकेट अवार्ड, इंडिविजुअल टॉप मेंस इंडिविजुअल क्रिकेट अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये एलन बॉर्डर मेडल मिला है किनको, ट्रेविस हेड को, और इन्होंने सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम ये मेडल हासिल किया है। ओके, सो दैट वाज द न्यूज़ of today, main important news of today. Now with the recap we can see that सबसे पहले जो हमने आज की न्यूज़ की बात करी थी that was regarding डिफेंस पैक्ट, जो पाक, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके बारे में हमने बात की थी। देन सेकेंड वन वाज रिगार्डिंग एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और इसी के चलते हमने विप के बारे में देखा था। ठीक है, देन अनदर न्यूज ऑफ टुडे दैट वी डिस्कस्ड वाज दिस रीनेमिंग और नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्लेसेस, अरुणाचल की कुछ प्लेसेस का जो नेमिंग किया गया। देन वी हैड दिस बायोचार प्लांट, and another news was from sports, that was one of chess, and another one was Allen Border medal, Allen Border। ठीक है, तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया। विल मीट नेक्स्ट टाइम इन द फॉर टुमारो। थैंक यू।